हाँ, हमारा 4th चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ओके, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगेन बहुत ही ज्यादा बेसिक। ये क्या हुआ, दो गए वो गए अच्छा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ओके, सबसे पहले तो अगर नाम की बात करें तो क्या है नाम में, केमिकल बॉन्डिंग मतलब कि बॉन्ड बनने वाला है। ओके, दो एलिमेंट्स है, दो मॉलिक्यूल्स है। ओके, दो एलिमेंट्स है, सपोज हाइड्रोजन के सेम ही है। ओके, सेम ही है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे है, एक ये हाइड्रोजन और एक ये दूसरा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के दो एटॉम है, ये दो एटॉम इकट्ठा हो गए, ये दो एटॉम क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। इकट्ठा हो गए तो वो क्या बन गया, H2 का मॉलिक्यूल बन गया। अब ये दोनों इकट्ठा हो गए और H2 का मॉलिक्यूल हो गया। ओके, तो मतलब बॉन्डिंग हो गया उनके बीच में। अब ये बॉन्डिंग हुआ कैसे, ओके, कैसे वो लोग चिपके एक दूसरे से, फेविकॉल लगाया, गम लगाया, क्या लगाया, कैसे चिपके वो लोग। वो हमें देखना है कि बॉन्डिंग तो हो रही है, लेकिन कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, तो केमिकल बॉन्डिंग हो रही है। आओ, बॉन्डिंग तो हो रही है, लेकिन कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, केमिकल। ये बॉन्डिंग हो गई, H2 बन गया, बॉन्डिंग हो गई, लेकिन कौन सी बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग। ये केमिकल बॉन्डिंग क्या हो रही है, केमिकल लगा दो और फिर चिपक गए, नॉट लाइक दैट। बट जो हमने से 10th के 4th चैप्टर में पढ़ा था, से आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, और वो सब हम देखने वाले हैं। डिफरेंट नेमिंग्स हम देखने वाले हैं। देन VS EPR एंड बहुत डिटेल्ड है और मजा भी आएगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग, ओके, बॉन्ड बनने वाला है। देखो बहुत कुछ तो वो 4th चैप्टर जो था 10th का उसके रिलेटेड होगा, तो अभी तो लगेगा हाँ ये सब तो कितना इजी है। इजी है एक्चुअली, पूरा चैप्टर ही इजी है, बट वही सब है, मतलब थोड़ा बहुत रिपीटेशन होगा, लेकिन अब हम थोड़ा और डिटेल्ड में देखने वाले हैं। 10th में हमने उतना डिटेल्ड में नहीं देखा था। ओके, चलो, केमिकल बॉन्डिंग ये हम देखने वाले हैं। ओके, कि भाई बॉन्ड बन गया, और बॉन्ड कौन सा है, केमिकल बॉन्ड है। अब बॉन्ड बन गया तो आगे क्या, बॉन्ड बनने के बाद क्या, तो बॉन्ड बनने के बाद मॉलिक्यूल बन गया, तो ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है। बॉन्ड तो बन गया, लेकिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर कैसा है मतलब स्ट्रक्चर के भी अलग अलग हम नेमिंग करेंगे। ओके, कि भाई इनके बीच में कैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, और मॉलिक्यूल है उसमें दो एटॉम के बीच में कितना एंगल है। ओके, अगेन बॉन्ड लेंथ कितनी है एंड ऑल, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वो है हमारा सेकंड पार्ट, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मतलब जैसे ये तो H2 मॉलिक्यूल बन गया। अब जैसे कि H2 मॉलिक्यूल बना है तो कैसे, ये दो इकट्ठा हो गए, ये दो इकट्ठा हो गए, तो कैसे भाई सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो गए। अब ये सिंगल बॉन्ड है तो ये बॉन्ड लेंथ कितनी, ओके, ये बॉन्ड लेंथ कितनी है। बॉन्ड लेंथ मतलब जैसे कि ये है, ओके, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, तो बॉन्ड लेंथ कितनी, ये जितने भी डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ मतलब क्या, डिस्टेंस। ओके, तो वो होगी कुछ किलोमीटर में तो होगी नहीं। ओके, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम, छोटी सी होगी यूनिट। ओके, तो यहाँ और यहाँ ये दोनों के बीच में कितना बॉन्ड लेंथ है। ओके, बॉन्ड लेंथ देखेंगे, रेडियस देखेंगे कि भाई एटॉमिक रेडियस कितनी है एंड ऑल। थोड़ा बहुत तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिसिटी में देख लिया ना, कि एटॉमिक रेडियस कैसे बढ़ती है, कम होती है, और से आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो सब बेसिक याद रखना। ओके, वो तो पूरा 11th 12th याद रखना है। ओके, तो ये बॉन्ड लेंथ कितनी है, ये अभी सपोज हमने बना दिया क्या, H2O, तो H2O बना दिया, तो सपोज यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ये एंगल कितना है। ओके, व्हाट इज दिस एंगल, मतलब HOH, ये बन गया H2O, ये स्ट्रक्चर है H2O का, ये मॉलिक्यूल बन गया हमारा। ओके, मतलब 3 एलिमेंट इकट्ठा हुए, हाइड्रोजन का एक, दूसरा हाइड्रोजन का, और तीसरा ऑक्सीजन का, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का, ये तीनों इकट्ठा होकर एक मॉलिक्यूल बना, दैट इज H2O। तो अब ये H2O बन गया, बॉन्डिंग हो गई, तो बॉन्डिंग कौन सी हुई वो हम देखेंगे। केमिकल बॉन्डिंग हुई है, मतलब आयोनिक और से कोवेलेंट, वो सब हम देखेंगे किसमें कौन सी होती है एंड ऑल। एंड आफ्टर दैट बन गया, उसके बाद मॉलिक्यूल बन गया, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, बॉन्ड लेंथ, यहाँ पर सपोज सिंगल बॉन्ड ही आएगा, कहीं पे डबल बॉन्ड आएगा, बॉन्ड लेंथ कितनी है, बहुत कुछ देखना है हमें। ओके, कौन सा बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड के भी टाइप है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। ओके, वो सब हमें डिटेल में देखना है। तो नाम से हमें ये समझ में आ रहा है
कैसा सब चीज होगी। एटलीस्ट हम आइडिया लगा सकते हैं, हम गैस कर सकते हैं कि क्या केमिकल बॉन्डिंग मतलब दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट, एक तो होगा नहीं, एक अपने साथ ही कैसे बॉन्ड बनाएगा। सो एक, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करते हैं एंड दैट बॉन्डिंग इज केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग बनने के बाद वो मॉलिक्यूलर बन गया, और मॉलिक्यूल बन गया मतलब, और ये जो मॉलिक्यूल है उसके स्ट्रक्चर का हम स्टडी करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। तो यही सब है पूरे चैप्टर में। डन। ओके, ये तो सिर्फ नेम से हम ओवरव्यू कर रहे हैं कि क्या होगा चैप्टर में। डन। स्टार्ट करें तो इंट्रोडक्शन। चलो, ये पढ़ना है क्या? पढ़ेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम वो अंदर चला जाएगा हमारा। साइंटिस्ट आर कॉन्स्टेंटली डिस्कवरिंग न्यू कंपाउंड्स, ऑर्डरली अरेंजिंग द फैक्ट्स अबाउट देम, ट्राइंग टू एक्सप्लेन विद द एग्जिस्टिंग नॉलेज, organizing to modify the earlier views or evolve theories for explaining the newly observed facts। तो कंटिन्यूअसली एनालिसिस, स्टडी, रिसर्च चलता ही जाता है नए नए कंपाउंड्स के लिए। जैसे हमने, याद हो तुम्हें 10th का, तो हमने देखा था कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये लोग इतने मतलब मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं। ओके, सो डिफरेंट अगर कंपाउंड्स बनाए तो ये डिफरेंट कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग अलग होगी। जैसे कि भाई मीथेन है, ओके, तो कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठा हुए थे, तो भाई इथेन में भी कार्बन और हाइड्रोजन ही है। ओके, और से हमने ले लिया प्रोपाइन, ओके, तो एक अल्केन और ये हो गया अल्काइन। ओके, एक सिंगल, एक सेचुरेटेड, एक अनसेचुरेटेड, वो सब देखा ना हमने। तो क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम होगी? यहाँ पर भी कार्बन हाइड्रोजन ही है। बेसिक एलिमेंट्स कौन से है? कार्बन हाइड्रोजन। यहां पर भी बेसिक एलिमेंट्स कौन से? कार्बन हाइड्रोजन। फिर भी कैरेक्टरिस्टिक सेम नहीं है, तो वो सब कार्बन हाइड्रोजन आएगा तो वो हो जाएगा हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो कौन सा हो जाएगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग हम दोनों के लिए पढ़ने वाले हैं, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज वेल एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, दोनों के लिए, मतलब केमिस्ट्री के लिए इन जनरल। केमिस्ट्री में जहां पर भी मॉलिक्यूल बन जाए, तो वो मॉलिक्यूल बन गया, उसकी बॉन्डिंग कैसे होगी, उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, डिटेल्ड एनालिसिस हम करेंगे ये चैप्टर में। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैटर इज मेड अप ऑफ वन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। ऑब्वियसली देखो, ये वन ही टाइप के एलिमेंट से मॉलिक्यूल बन गया। ओके, और ये मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट से बना। ओके, और इसे एक सेंटेंस से वापस कि ऐसे एलिमेंट्स हैं हमारे पास टोटल 118 में से, उनमें कभी भी ऐसे 2 नहीं लगता। ओके, वो कौन से है? जैसे ऐसे 2 नहीं लगा, ये हाइड्रोजन के से 2 लगा। जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन गैस के लिए भी मैं हमेशा ऐसा लिखूंगा, हम हमेशा ऐसा लिखेंगे Cl2। किसके लिए ऐसे 2, 3, 4 कुछ लिखते नहीं है? नोबल गैस के लिए। ओके, क्यों? क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है बॉन्ड बनाने की किसी के साथ, वो तो सेटिस्फाइड ही है, हम जैसे है वैसे ठीक है भाई। ओके, तुम्हारा देखो, ऐसे रिक्शा के पीछे नहीं लिखा होता तू तारू जो, ऐसे वैसे। ओके, सो क्या है हमारे? हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन और 118 UuO। ओके, तो ये सारे हमारे क्या है? नोबल गैस। ओके, ये सारे नोबल गैस है, इनको बॉन्डिंग करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सब जो इसके पहले हमने देखे कि भाई क्लोरीन ऐसे दिखेगा, फ्लोरीन भी ऐसे दिखेगा, सपोज CO2 ऐसे भी बनेगा, लेकिन यहां पर कभी भी तुम ऐसे नहीं लिखोगे He2, आर्गोन 2, नियॉन 2। क्यों 2? क्या 2, 3 कुछ भी नहीं लिखोगे, क्योंकि दो इनके एटॉम बॉन्डिंग बनाने ही नहीं वाले। क्यों बनाने नहीं वाले? अरे ऑलरेडी वो स्टेबल कंडीशन में है ना, उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए और ना देने वाले हैं। इसलिए तो हम उसको क्या बोलते हैं? नॉन रिएक्टिव। उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन रिएक्टिव एलिमेंट, किसी के साथ रिएक्शन करने ही नहीं वाले। डन। ओके, लेकिन बाकी सारे रिएक्शन करेंगे। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशंस नो अदर एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट एटॉम इन नेचर एक्सेप्ट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस को छोड़कर अगर नीचे से तुम ऐसे सोडियम उठा के ले आओ तो सिर्फ सोडियम तो मिलने वाला नहीं है। ओके, सोडियम का ऑक्साइड मिलेगा, सोडियम का सल्फर, वो भी हमने 4th चैप्टर में ही पढ़ा था, याद है ना? सल्फाइड्स, ऑक्साइड्स के ओर होते थे, ओर। ओके, ओर और गैंग एंड ऑल सब पढ़ा था, याद है ना? थोड़ा बहुत जो यहाँ पे यूज होगा वो वापस रिवीजन कर लेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो याद है ना? ऐसा सब हमने पढ़ा था। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कैसे करेंगे, रिडक्शन करते थे CO2 से एंड ऑल। ओके, तो वही सब है। क्या बोल रहे हैं ये सेंटेंस में कि इनके अलावा
कोई भी नेचुरली अकेला मिलता नहीं है हमें, भले ही चाहे वो एटमॉस्फेयर से मिले या अर्थ क्रस्ट से मिले, अकेला नहीं मिलेगा, किसी ना किसी के साथ बॉन्डिंग पहले से बनाया हुआ ही है सबका। आयरन भी हम निकालेंगे, कॉपर भी निकालेंगे, गोल्ड भी निकालेंगे, सब कोई थोड़े बहुत तो इंप्योरिटीज होगी ही सबके साथ, बॉन्डिंग तो होगा ही, उसको प्योर करना पड़ेगा हमें। ओके, अंडरस्टूड? क्यों? क्योंकि सारे के सारे थोड़े बहुत तो रिएक्टिव होंगे ही, यही लोग हैं जो रिएक्टिव नहीं है। ओके, चलो। However, a group of atom is found to exist together as one species having characteristics properties. तो भाई एक ही टाइप की प्रॉपर्टी हो वैसे हमें ग्रुप मिलेंगे। ओके, सच अ ग्रुप ऑफ एटॉम इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। जैसे कि भाई हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो हमारा बन गया क्या? H2 का मॉलिक्यूल। वैसे ही अभी Cl2 का मॉलिक्यूल, ये CO2 का मॉलिक्यूल। अभी दूसरा कोई CO2 का मॉलिक्यूल बना हुआ है तो इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? सेम। ओके, तो वैसे तो हमें मिल रहा है, वो बता रहे हैं। Such a group of atom is called molecule. Obviously, there must be some force which hold these constituent atoms together in the molecules. Okay, तो कोई ना कोई फोर्स तो होगा ही उनके बीच में। भाई दो एटम है, एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअसली कैसे रह पाते हैं? ओके, कुछ ना कुछ तो होगा ना जो उनको जोड़ के रख रहा है, कुछ ना कुछ तो होगा ना, कुछ भी गिव एंड टेक होगा, कुछ भी अंदर से डिजायर होगी। ओके, हाँ बोलो सर। एकदम मॉलिक्यूलर कंपाउंड का डिफरेंस एक बार बताओ। क्या क्या क्या? मॉलिक्यूलर कंपाउंड का डिफरेंस एक बार ये सारे जो है वो क्या है? हमारे बेसिक एलिमेंट्स। ओके, जो 118 बेसिक एकदम होते हैं वो क्या होते हैं? एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स के बाद मॉलिक्यूल हम बोलते हैं। ये तो हो गया, सिंगल जो होंगे वो क्या होंगे? एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल मतलब क्या? सेम अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स इकट्ठा हो जाए। जनरली हम देखो मॉलिक्यूल, इसको भी कहां गया? ये सब तो पीछे चला गया ना। ओके, इसको भी हम मॉलिक्यूल बोलते हैं और H2 को भी हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। दोनों को ही मॉलिक्यूल बोलते हैं, बट पर्टिकुलर एक को कंपाउंड बोलते हैं। वो कौन है? H2O। ओके, मतलब जिसमें दोनों एलिमेंट सेम ही है उसको तुम मॉलिक्यूल ही बोलोगे, उसके लिए तुम कंपाउंड बोल सकते नहीं हो। लेकिन इसको हम पर्टिकुलरली कंपाउंड बोलेंगे। यू कैन से मॉलिक्यूल ऑल्सो, बट कंपाउंड वर्ड दोनों के लिए यूज होता नहीं है, मॉलिक्यूल दोनों के लिए यूज हो सकता है। ओके, और फिर लास्ट में आता है क्या? मिक्सचर। ओके, तो मिक्सचर तो पता ही है कि भाई H2O है और उसके अंदर दूसरा डाल दिया NaCl, तो ये हो जाएगा क्या? सॉल्यूशन, और से मिक्सचर। डन। ओके, सो एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स मतलब क्या? दो या दो से ज्यादा एलिमेंट इकट्ठा हो जाए, वही हमारे मॉलिक्यूल्स। दे कैन बी सेम, दे कैन बी डिफरेंट। ओके, कंपाउंड वही सेम डेफिनेशन, बट दे मतलब दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल इकट्ठा हो लेकिन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, नॉट सेम। ये सेम है, इसको मैं कंपाउंड बोलूंगा नहीं, लेकिन इसको हम कंपाउंड बोल सकते हैं। और मिक्सचर तो भाई ऐड कर दो सबको तो लास्ट में मिक्सचर बन जाए, फरसान। ओके, अच्छा चलो। सो द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स में क्या क्या होगा? या तो एटॉम्स होंगे या तो आयन्स होंगे, और तो कुछ हो नहीं सकता। एटॉम्स मतलब जो नेचुरली होते हैं वो एटॉम, और इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हो या इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हो वो लोग होंगे आयन्स, तो वही दोनों कंस्टिट्यूएंट्स होंगे। टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। मतलब वो बॉन्ड जो डिफरेंट केमिकल स्पीसीज को एक दूसरे से जोड़ के रख रहा है, बेसिकली वही है हमारा क्या? केमिकल बॉन्ड। ओके, सिंपल। अच्छा चलो। Since the formation of chemical compounds takes place as a result of combination of atoms, थोड़ा फास्ट जाएंगे। ओके, क्योंकि जो बहुत ज्यादा डीप में जाने का जरूरत होगी वो हम जाएंगे ही, कोई प्रॉब्लम नहीं। Since the formation of chemical compounds takes place as a result of combination of atoms of various elements in different ways, it raises many questions। मतलब कि हर बार अलग अलग कंपाउंड बनेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके बीच में दो एलिमेंट है तो उनके बीच में हर बार सेम जैसा ही बॉन्ड बने। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया ना, कार्बन और हाइड्रोजन, तो भाई इसमें से तुम तो मीथेन बना सकते हो, इथिन बना सकते हो, इथाइन भी बना सकते हो। तो कहीं पे सिंगल बॉन्ड है, कहीं पे डबल बॉन्ड है, कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है, एलिमेंट वो के वही है, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन। लेकिन ऐसा नहीं है कि दो एलिमेंट सेम है तो सबके बीच में हर बार सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, हर बार डबल बॉन्ड ही बनेगा, ऐसा कोई फिक्स है नहीं। तो किसके बेस पे बॉन्डिंग होती है वही सब तो डिटेल में देखना है हमें। ओके, व्हाई डू सम एटॉम्स कंबाइन व्हाइल सर्टेन अदर्स डू नॉट? भाई कोई कंबाइन नहीं होता, जैसे कि नोबल गैस।
नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि दे आर नॉन रिएक्टिव, स्टेबल है। ओके, तो नहीं होंगे। Why do molecule possesses definite shape? तो भाई मॉलिक्यूल बनेंगे तो डिफाइनाइट शेप तो बनेगा ही। वो कैसे बनेगा वो हम देखने वाले हैं चैप्टर में। टू आंसर सच क्वेश्चंस डिफरेंट थियरीज एंड कंसेप्ट्स हैव बीन पुट फॉरवर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो टाइम टू टाइम हमें ये सारे क्वेश्चन जो है उसके आंसर लेने के लिए डिफरेंट थियरीज आई थी। जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर 2 कितना लंबा चैप्टर था, पूरे 11th और 12th की केमिस्ट्री का सबसे लंबा चैप्टर है वो। ओके, तो एक हिसाब से अच्छी बात भी है क्योंकि कंप्लीट हो गया हमारा। ओके, 11th और 12th दोनों का नॉट ओनली 11th 12th का भी सबसे लंबा चैप्टर वही है। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम। तो उसमें हमने कैसा देखा था, स्टार्ट किया थॉमसन, रुथरफोर्ड, ये वो धीरे धीरे करके कितना लंबा चला। तो टाइम टू टाइम अपडेट आता गया। तो यहाँ पर भी वही चीज बता रहे हैं कि टाइम टू टाइम डिफरेंट लॉज एंड थियरीज आई है, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि ये जो बॉन्डिंग है वो कैसी बॉन्डिंग है, और ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, क्या है उसका शेप, क्या है, कौन सा बॉन्ड है, सब कुछ पता चलेगा। ये थियरीज हम समझेंगे तो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। दीज आर कॉसेल-लुईस अप्रोच, पहला आ गया। ओके, कॉसेल-लुईस अप्रोच। देखो यहां से यहां तक का जितना लिखा हुआ है ना उतना ही डिटेल में पढ़ना है हमें चैप्टर को। ओके, पहली थियरी हमें पढ़नी है क्या, कॉसेल-लुईस अप्रोच, कि वो क्या बोल रहे थे। ओके, तो पहला तो है दीज आर कॉसेल-लुईस अप्रोच। फिर दूसरा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थियरी, फुल फॉर्म याद रख लेना। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्जन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थियरी। ओके, जिसको बोलते हैं हम VSEPR थियरम और थियरी, VSEPR। याद रह गया? बोलो क्या फुल फॉर्म? रिपल्शन। जैसे अभी ये बनाया ना, ये बनाया देखो वो, तो ये यहाँ पर देखो ऑक्सीजन, ये अभी ड्रॉ करेंगे डिटेल में, अभी यही समझना है। ओके, VSEPR अभी तो डिटेल में हम उतना जल्दी तो वहां नहीं पहुंच जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर से समझाऊंगा आज, फिर डिटेल में हम जब आएगा तब देखेंगे, यही चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो VSEPR थियरी, उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थियरी, उसके बाद कौन सी थियरी देखनी है, वैलेंस बॉन्ड थियरी। ओके, सो कोसेल-लुईस अप्रोच, VSEPR, वैलेंस बॉन्ड थियरी, देन नेक्स्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ओके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी हो गए। बस यही है बेसिक, यही एक सेंटेंस में जो हमने देखा ना वही सबसे ज्यादा बेसिक हमें समझना था। बाकी सब कुछ आएगा, एटॉमिक रेडियस, बॉन्ड लेंथ, ये वो सब तो तुम्हें ऐसे ही पता चल जाएगा, ऐसे ही चुटकियों में। ओके, ये थोड़ा डिटेल में समझना है। ये भी बहुत इजी है। जैसे हम अभी स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने वो 4th चैप्टर में, अगेन वही देखो, वहीं पे जा रहे हैं हम बार बार। 4th चैप्टर 10th का, ओके, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हमने डिफरेंट कंपाउंड बनाए थे और उनके बीच में बॉन्डिंग भी देखी थी। जैसे कि स्टार्ट किया था हमने कि भाई N2 का डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। ओके, मॉलिक्यूलर हमने एक तो बनाते थे डॉट स्ट्रक्चर और एक बनाते थे वो लाइन वाला। ओके, बॉन्ड स्ट्रक्चर, याद आया? तो वही सब चीजें यहाँ पर है। वो कितना इजी था। ओके, तो वैसा ही है। ओके, हाँ इजी था सर। अच्छा चलो, सो दी, हाँ ये पढ़ लिया हमने। दी इवोल्यूशन of various theories of valence and interpretation of the nature of chemical bonds have closely been related to the developments in the understanding of the structure of atom. स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम को भी हम अंडरस्टैंड इजीली कर पाएंगे, ये सब थियरी अच्छे से समझेंगे तो। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी हमें पता चलेगी। एंड द पीरियोडिक टेबल, मतलब ये सब चीजें हमें पता होनी। पीरियोडिक टेबल, क्लासिफिकेशन, इसके पहले वाला चैप्टर पढ़ लिया है तो ये सब हमें पता ही है। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम भी हमने पढ़ लिया है। वो सब नेसेसरी है, जिसकी वजह से हम ये सब इजीली, नहीं तो इसको ही नहीं रख देते सबसे पहले और फिर पढ़ाते स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम और क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिसिटी एंड ऑल सब कुछ। ओके, लेकिन वो सब पता होना चाहिए, उसका यूज यहाँ आएगा। ओके, फिर मैं बोलूं कि भाई ग्रुप में ऊपर से नीचे जाए तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी या कम होगी, वही भूल गए तो नहीं चलेगा, बढ़ेगी। ओके, बट वो भूलना नहीं है, ठीक है? क्योंकि बढ़ेगी कैसे? आइसक्रीम कौन खाता है सृष्टि? और कॉलम में कौन खाता है? जमीन। नीचे आइसक्रीम वो कोन ऐसे रख दिया, तुम नहीं बोले थे पिघल जाएगा। ओके, तो वो ट्रिक थी। अच्छा चलो,
हाँ, सो एवरी सिस्टम टेंड्स टू बी मोर स्टेबल। भाई सबको ही स्टेबल होना है, फिर चाहे एटम्स हो या फिर हम लोग हो, ओके। एंड बॉन्डिंग इन नेचर्स वे ऑफ लोअरिंग द एनर्जी ऑफ द सिस्टम टू अटेन द स्टेबिलिटी। कि भाई सबको स्टेबल तो होना है, लेकिन सबको स्टेबल कैसे होगा? हम ऐसा समझते हैं कि बहुत ज्यादा उछल कूद करेंगे तो स्टेबल होंगे, नहीं। वो स्टेबिलिटी वाला लास्ट चैप्टर में समझाया था, याद हो तो। दो बच्चे होते हैं, एक को सिर्फ जुकाम है और दूसरे को बुखार है, ओके, याद आया? और नहीं याद आया? उसको याद आ गया, देखो। सो दो बच्चे थे, दो स्टूडेंट थे, तो एक को सिर्फ जुकाम था और दूसरे को पूरा फीवर हो गया था। फिर बोला स्कूल जाना है, तो एक तो थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे कर दे, वो दूसरा तो चल ही नहीं पा रहा था। पेपर लिखना था, तो एक तो ऐसे ऐसे करके लिख भी देगा, दूसरा तो सो ही जाएगा, गा भाई मुझे तो सो जाना है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से ज्यादा एनर्जी निकल गई है। ज्यादा एनर्जी निकल गई मतलब कम एनर्जी है तो वो ज्यादा स्टेबल है, ओके। कम एनर्जी है तो ज्यादा स्टेबल है, और ज्यादा एनर्जी है तो कम। जैसे मामा के घर बहुत मस्ती होती थी, ओके, तो वहां पे एनर्जी ज्यादा थी। न्यूक्लियस से जितना दूर तुम जाओगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। थोड़े दिन के बाद तो मामा मामी भी बोलेंगे स्कूल कब से शुरू हो रही है। ओके, तो ये याद रखना एक मार्क में, क्या कि एनर्जी जो है, एनर्जी अगर कम हो तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। एनर्जी कम हो तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, ओके। अंडरस्टूड ना? हाँ, चलो, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। इतना ही है ना? हाँ, इतना ही है। तो इंट्रोडक्शन समझ में आया, ओके, इजी था, ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब जितना था उतना हमने डिस्कस किया। अब हम आराम से धीरे धीरे एकदम अच्छे से ये पूरा एक सेंटेंस है ना, वही अच्छे से समझ लेना है। कॉसेल लुईस अप्रोच, वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्जन, VSEPR थियरी, बॉन्ड स्ट्रक्चर, क्या हुआ? अच्छा, सो VB वैलेंस बॉन्ड थियरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, यही हमें डिटेल में देखना है, ओके, डन। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन।